अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पर चार्ज की नेचर कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है, ये एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो इसके बारे में आप लोगों ने याद होगा, पढ़ा हुआ है पीछे भी चैप्टर में। कैथोड रेज पर चार्ज क्या होता है। जिसे थॉमसन नामी साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये तजर्बाती तौर पे तो नहीं, लेकिन उसने रिज़ल्ट्स जो थे इन पार्टिकल्स के वो डिटर्मिन किए कि ये पार्टिकल्स वाकई में किस चार्ज के हामिल हैं। तो इसके साथ साथ उसने चार्ज के साथ मैस की रेशो भी निकाली थी। तो पता ये चला कि जो चार्ज और मैस की रेशो है ये बराबर किसके है, ये उस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है जिसको तलाश किया जाना था, या जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वाकई में इलेक्ट्रॉन ही है। और इसके ऊपर चार्ज की बात की गई तो पता चला कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब इन कैथोड रेस को किसी भी फील्ड में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया, तो इनका जो मुड़ना था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव प्लेट साइड थी उस तरफ ये पार्टिकल्स का मुड़ जाना, ये बात की एक दलील था कि ये हकीकत में नेगेटिव चार्ज की हामिल हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं, और इनको जे थॉमसन ने इनकी चार्ज और मैस रेशो को सबसे पहले निकाला था, जो कि इक्वल थी, इलेक्ट्रॉन के बराबर थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की 5 खूबियाँ वो बतानी है। कैथोड रेज की 5 खूबियों के बारे में आपने बताना है कि वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो कि कैथोड रेज के ऊपर हमें रिज़ल्ट के तौर पे सामने आई। तो उनमें सबसे पहली जो खूबी है वो कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, पहली खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि ये एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर इन रेज के सामने रख दिया जाए तो ये उसका शेडो मेंटेन करती हैं, उसका साया बनाती हैं। दूसरी खूबी ये। तीसरी खूबी ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी पाथ है, अपना जो उनका रास्ता है, उस रास्ते पर चलते चलते ये मुड़ जाती हैं। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो ये अपने असल रास्ते को छोड़ देती हैं, असल रास्ते वाले जो पाथ है, असल रास्ता है, वो छोड़कर मुड़ जाती हैं। ये भी एक खूबी है। इसके अलावा इससे एक और चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये रेज टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करती हैं, और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि जब ये लाइट पैदा करती हैं तो किसी चीज़ के साथ टकराने पर करती हैं, यानी कोई चीज़ रास्ते में आए, उसके साथ टकरा जाएं तो फिर उससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ये खूबी हैं, 5 खूबियाँ आपको इसे भी लिख सकते हैं। यानी इसमें एक तो स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग है, ये बता सकते हैं। दूसरी कि ये शेडो मेंटेन करती हैं, मतलब साया बनाती हैं। जब किसी चीज़ के साथ आके टकराएंगी तो उस चीज़ का साया बना लेती हैं। तीसरी खूबी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने रास्ते को बदल लेती हैं। चौथी खूबी ये जब किसी जिस्म के साथ टकराती हैं तो उस जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं। पांचवी खूबी ये है कि जब ये किसी जिस्म के साथ टकराएंगी तो उससे लाइट लाजमी तौर पे पैदा होती है। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी 5 खूबियों को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, आपने ये सिंबल देखा है P, ठीक है, और P यानी फॉस्फोरस कहते हैं इसको, इसका एटॉमिक सिंबल है P। मैं ज़रा इसको ड्रॉ कर दूं क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है P के साथ, ठीक है, और इसका जो मैस नंबर है वो है 31
ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 15 और इस पर चार्ज भी मौजूद है 3 माइनस के साथ। तो आपसे ये डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है, कि ये सिंबल है फॉस्फोरस का, आपने बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तादाद बतानी है आपने कि इस आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहली बात हमने निकालना क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चों बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग में ले आते हैं बात को, बच्चों को मेन जो चीज़ समझाने वाली है यहाँ पे वो है एक तो इनका एटॉमिक नंबर, ये आप देख रहे होंगे 15 है, ठीक है, और एक उनका मास नंबर होता है जो कि 31 है, ठीक है। अब इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये मास नंबर क्यों कहते हैं इसको और इसको एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं। मैं इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके सामने इस लेक्चर में कर रहा हूँ, ठीक है। देखें जी, सबसे पहली चीज़ जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिसे 31 लिखा गया ऊपर, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मास नंबर, ठीक है, ये मास नंबर है। अब मास नंबर का मतलब क्या होता है पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें। मास नंबर का मतलब बेटा होता है कि एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात जो हम सोचने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके बाहर ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप पहले इस तरह याद कर लीजिएगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज भी नहीं होता, ठीक हो गया। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको बताता हूँ, और वो ये है कि अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है बेटा कि कोई चार्ज नहीं है एटम के ऊपर, एटम के ऊपर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है, एटम के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। एटम पर कोई चार्ज भी ना हो उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं। लेकिन आपके सामने यहाँ पे ये जो P लिखा हुआ था, इसके ऊपर माइनस के साथ 3 लिखा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि ये एटम तो है लेकिन न्यूट्रल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये न्यूट्रल नहीं है, नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है। क्यों न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो -3 आपको नज़र आ रहा है ना, ये -3 इस बात का सबूत है कि ये इसके ऊपर आयन मौजूद है, यानी इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन है। तो जो आयन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स के। अगर कोई एटम जिस पर कोई चार्ज आपको नज़र आता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है, या नेगेटिव भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एलिमेंट X फॉर एग्जांपल है, उस पर चार्ज अगर है तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये 2 चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये बातें आपको इसलिए बताई गई हैं कि आपको चार्ज के हवाले से अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसके ऊपर चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है या तो वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है, और वो एटम न्यूट्रल नहीं होता। तो अब आते हैं बात की थी प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालना चाह रहे हैं। किस में निकालना चाह रहे हैं जी? इस एलिमेंट के में निकालना चाह रहे हैं जिस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है। असल में ये एक आयन के नाम से आप कह सकते हैं, ये आयन है, ठीक है। तो इसका मास नंबर 31 है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। अब सोचने वाली बात है कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है। तो कैसे निकाली जाए? तो सबसे आसान तरीका जो इस चीज़ में फाइंड करने का है वो आपको बता रहा हूँ कि जब आपने निकालना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो एक बात याद रखिएगा कि बेटा ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली यही नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आप इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 15 ही कहेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 15 हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगली बात पे। प्रोटॉन्स तो निकाल लिए, अब क्या निकालने जा रहे हैं? अब निकालने जा रहे हैं हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो कैसे निकालें? तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है उसके साथ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ 15 लिखा हुआ है। ये याद रखिएगा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है और उस आयन के ऊपर फाइंड करना है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा पता क्या आपने करना है? ये आप 3 माइनस को देख रहे हैं, ये जब नीचे आएगा, ठीक है, तो ये नीचे आते हुए प्लस हो जाएगा और ये 3 ऐड होने के बाद हो जाएगा 18, यानी 15 और 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ ताकि बच्चे इस बात को समझ लें आप लोग कि इसका इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे निकाली जाएगी। अगर इन केस यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि इस पर चार्ज होता पॉजिटिव, तो फिर क्या करते? फिर आप इसको नीचे लेके आते तो ये फिर माइनस हो जाता है। यहाँ पे जब माइनस होगा तो फिर आप इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा? क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे 2 और यहाँ 1, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये उस सूरत में है कि जब चार्ज पॉजिटिव हो जाए। ये देख रहे हैं आप लोग, जब नीचे आ रहा है तो ये माइनस कर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी आयन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को निकाल सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आसानी से। बस ये याद रखिएगा, जो ये चार्ज ऊपर पॉजिटिव का है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे आते हुए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बस चार्ज का ख्याल रखना है आपने कि अगर ऊपर आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो नीचे आते हुए वो जमा होकर इसमें 15 में क्या हो गया था। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि अगर इसमें साथ आयन पॉजिटिव वाला है तो उसके जो आयन का चार्ज ऊपर मौजूद है उसको नीचे जमा करना है, लेकिन उस तरह से करना है कि उसका चार्ज जो है वो बदल देना है। चार्ज बदल के आपने उसको ऐड करना है। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं नीचे आकर इसको प्लस कर देता, यानी उल्ट करना है आपने।
उलट करके ही आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। अदरवाइज़ आप इसको अगर खाली कहते हैं कि ये 15 जो है तो ये सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करेगा, ये सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करेगा। तो ये आपके पास तरीका था किसको निकालने का, इलेक्ट्रॉन को निकालने का, जो मैंने भी आपके सामने शेयर किया है। इसको आप लोग समझ चुके होंगे, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आखिरी बात, एक जो और चीज़ इसके सवाल में पूछी गई है वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। वो कैसे निकालें? तो सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकते हैं कि आपने इसके साथ इसका मैस नंबर देख लिया होगा, 31 है, और ये 15 है, ये असल में इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 31 में से 15 को माइनस कर दें, 31 में से 15 को माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कितने हो जाएंगे? 16 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये असल में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फार्मूला है जो आपको मैंने बताया। तो ये 3 चीज़ें हमने कैसे निकालनी है ये आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको बता दी हैं। आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हमने एक सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो मुकम्मल कर लिया। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइन? इस आइन का नाम क्या है जो भी हमने ड्रॉ किया है? ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जो मैं इस टाइम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम रखा हुआ है हमने फॉस्फोरस आइन। आप इसको लिख सकते हैं फॉस्फोरस आइन, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, फॉस्फोरस आइन, ठीक है जी। ये फॉस्फोरस आइन है जिसके बारे में अभी हम से वो क्वेश्चन आस्क कर रहा था, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं अगली डिस्कशन में कि जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ आइन के बाद ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आइन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपने लिखनी है। अब बच्चे बड़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि जी इसमें फॉस्फोरस के ऊपर आप देख रहे हैं ये -3 माइनस के साथ है, 15 यहाँ पे 31, ठीक है। तो अब वो सोचते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए। तो मैंने आपको थोड़ा सा ये हिंट देना है कि आपको याद होना चाहिए कि आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं अभी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपने क्या किया था, आपने ये जो 3 था उस 3 में आपने सिर्फ ये किया था कि ये जो 3 था इसको आप नीचे लेके आए थे, तो ये यहाँ आकर ये क्या हो गया था, ये प्लस हो गया था और इसने बना दिए थे 18 इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 इसका एटॉमिक नंबर है, 3 इसमें ऐड किया और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल दी 18, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को आपने प्लेस करना है, लिखना है। और लिखना कैसे है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपने लिखते वक्त क्या रखना है ख्याल कि सबसे पहले आपने लिखना है 1, ठीक है, और 1 शेल है और इसके साथ जो इसका सब शेल है वो S, फिर इसके बाद 2 और फिर S, फिर 2P, ठीक है, फिर 3S। अब आपको मालूम है कि S फर्स्ट शेल और उसके S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप इसको प्लेस कर दें। दूसरा शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, S सब शेल में 2, ये भी इस पर आप लिख देंगे। P शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, वो भी आपने लिख दिए। अब आपके सामने ये जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको काउंट कर लें, कितने बन जाते हैं, 10 के इक्वल हो जाते हैं। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 18 में से 10 को माइनस कर दें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए।
तो इसमें भी आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देने हैं एस सब शेल में, और फिर उसके बाद 3p में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देने हैं, वो भी 6। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसने आपसे डिमांड किया था कि जी ये फॉस्फोरस आयन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो ये फॉस्फोरस आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है, जो मैंने लिख दी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपको लगेगा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हकीकत में 18 इलेक्ट्रॉन्स ही की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई थी और इसी के बारे में पूछा गया था। तो ये आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, सी पार्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगली बात आप सबसे कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे, और वो है कि जी नेम द नोबल गैस विच हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फॉस्फोरस आयन हैज़। फॉस्फोरस आयन की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई ऐसा एलिमेंट बताएं जो आपको नज़र आए और नोबल गैस में नज़र आए। ये आपसे सवाल है कि नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई एलिमेंट आपके सामने है जो आयन की सूरत में आप देख रहे हैं फॉस्फोरस आयन है, और उसकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ऐसे एलिमेंट की हो जो नोबल गैस से बिलोंग करता हो, नोबल गैस से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो आपके जहन में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या माइंड में है। तो आप इसको फौरी देखें, नोबल गैस के टेबल को, या नोबल गैस जो जहाँ टेबल में मौजूद है उनको देखें, तो उसमें आप देखेंगे आर्गॉन नामी एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो ये आर्गॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 है, जो कि इस बात की वजाहत कर देता है कि जो एलिमेंट नोबल गैस में है उसका नाम आर्गॉन है। आर्गॉन की जो एटॉमिक नंबर है या उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऐसी ही है जैसे मैंने भी आपको फॉस्फोरस की आयन की जो है ड्रॉ करके दिखाई है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम टू सेम यही है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो था कि जो हमने नेम बता दिए हैं नोबल गैस के, जो जिनकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक था। 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और आपको अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन इसको अगर आप समझ सके हैं, अगर इसको अंडरस्टैंड कर सके हैं, तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर जो है इसके लिए लाइक कर लेना है, और इसके लिए मुझे आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जो है वो आप प्रेस करके, ताकि आपको जो मेरी मज़ीद वीडियोस होंगी वो फौरी आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो के साथ साथ मैं और वीडियोस भी बना रहा हूँ इसी तरह से, और आप लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चंस और ये आप लोगों की आसानी के लिए आप टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ते जाएं और इसको समझते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।